स्वाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, साथ ही आपको घमंडी भी बनाता है। ऐसे लोग अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। कोई इनकी बात को बीच में काट दे, इन्हें गलत ठहराने की कोशिश करे या इनके कहे बातों को अनसुना कर दे तो वो लोग भी इनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। किसी की बात को सुनना या किसी से कोई सलाह मशवरा करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है कि इनका खुद का ज्ञान इनके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने की इनको ज़रूरत नहीं है। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस रह जाता है तो ऐसे लोग खर्चीले होते हैं। इसी वजह से मनी मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रह पाता इनका। भरोसा उन्हीं पे करते हैं जो इनकी नज़र में भरोसे के लायक होते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला सिरा ना बहुत मांसल है ना बहुत पतला है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा नहीं इनका। लेकिन अगर करते भी हैं तो सिर्फ उनके लिए जिन्हें ये पसंद करते हैं। अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं और इस तरह से हल्का सा भी बैंड होता है अंगूठा बैक साइड, तो ये मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। अंगूठे के पास जब यहाँ पे एरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग अगर व्यापार या बिजनेस कर रहे होते हैं तो सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, ये मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्टलाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से हार्टलाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग देवतुल्य होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, इमोशनल होते हैं। लोगों की सच्चाई को परखने की क्षमता इनकी वीक होती है, कमज़ोर होती है, जिस वजह से लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और इन्हें धोखा देते हैं। इन्हें धोखा बहुत मिलता है लाइफ में। और इनकी हार्टलाइन, साथ ही पैसा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता इनके लिए, फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और चेंज आता हुआ इनकी हार्टलाइन पे दिख रहा है 34-35 के आसपास। उसके बाद से पैसा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, फैमिली उसके बाद, और थोड़ी से सेल्फिश भी हो जाएंगे। माइंडलाइन इनकी एक सर्टेन एज तक बंधन योग से होके चल रही है। बंधन योग जब तक एक्टिवेट रहता है, सही तरीके से दिमाग की ऊर्जा का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये बंधन योग में रहते हैं तब इनसे ये बात कहिए कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें नहीं फील होता है। ये कहते हैं हो ही नहीं सकता है, मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, अपनी ब्रेन को बहुत इस्तेमाल करता हूँ, दिमाग का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बिना दिमाग लगाए कोई काम नहीं करता, इस तरह से रहता है। लेकिन यही लोग, जब ये बंधन योग ख़त्म हो जाता है तब यही लोग आपसे आके कहेंगे कि हाँ सही बोल रहे थे आप। जब ये, इससे पहले जो मेरी सोच थी और अभी में बहुत अंतर है, अब मैं हर चीज़ का आकलन सही तरीके से कर पाता हूँ और कोई भी स्टेप लेने से पहले रिजल्ट समझ में आ जाता है। तो अंतर बहुत होता है। हाँ, लेकिन जिनका बंधन योग चल रहा होता है जब तक, तब तक समझ में नहीं आता है। ख़त्म होता है तो समझ में आ जाता है। इनके माइंड लाइन पे जो बंधन योग है 29-30 तक है। 29-30 से पहले ना तो लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ना सही तरीके से ये सोच पाएंगे, और साथ ही जो एक फील्ड होता है, आप सोचते हैं कि मुझे उसी फील्ड में अच्छा करना है, उस प्लान में टाइम पे चेंज आते रहते हैं। वो चेंज आप नहीं लाते हैं, वो आपकी सोच लाती है, क्योंकि एक पॉइंट पे दिमाग टिक नहीं पाता है। अगर आप बिज़नेस वाली फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर बंधन योग आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप ख़ुद का बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम नया है, तो फिर 30 के बाद ही कुछ इनिशिएट कीजिएगा। अदरवाइज़ जो भी काम कीजिएगा उसमें मुनाफे से ज़्यादा नुकसान आएगा स्टार्टिंग के टाइम में। लाइफलाइन काफ़ी वक्त तक तो बंधन योग से होकर चल रही है, और जब रिलीज़ हुई है तो देख रही है, माफ़ कीजिएगा, जुपिटर की तरफ, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से जब लाइफलाइन केतु की तरफ आके ख़त्म होता है, तो ऐसे लोग का जो लास्ट टाइम होता है, जो बुढ़ापा होता है, इन लोगों के पास दोनों तरफ प्रॉपर्टी होती है। फॉरेन में भी होती है और अपने देश में तो सबके पास होती है, मैक्सिमम लोगों के पास।
रहती है तो अपने देश में प्रॉपर्टी होती है। तो उस वक्त जो लास्ट मोमेंट होता है लाइफ का, जो बुढ़ापा आता है 10-15 साल का जो टाइम रहता है, उस वक्त इनको वो मोमेंट, वो टाइम कहाँ बिताना है ये खुद तय करते हैं। तो एक तरह से इसे अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि यूनिवर्स कुछ चीज़ें आपके हाथ में देता है, तो आप अपने हिसाब से उस वक्त डिसीजन लेते हैं कि आपको कहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोग कुछ वक्त इंडिया में बिताते हैं या जिस देश में उस देश में बिताते हैं, और कुछ वक्त फॉरेन कंट्री में बिताते हैं। और साथ ही भले टूट के ही, लेकिन जब गोलाई में घेरती है वेनस माउंट को लाइफ लाइन, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और समाज सेवा वाला जो काम होता है उस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन ये बिज़नेस में भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि लाइफ लाइन मिड से टूट के शिफ्ट हो गई है केतु की तरफ, तो ये बिज़नेस वाला काम भी है। जुपिटर बस ठीक है, लेकिन हम इसे अच्छा काउंट करेंगे। जुपिटर बस ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ ना बहुत अच्छी रहेगी ना बहुत बुरी रहेगी, मिड वाला कंडीशन रहेगा। और माइंड लाइन जब छोटी होती है तो ऐसे लोग प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, गुस्सा फटाक से आ जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि आप उनको कुछ भी कह लीजिए, कितना भी सुना दीजिए, बट वो उनको नहीं आता है गुस्सा, वो समझते हैं बातों को, बैलेंस्ड होते हैं काफ़ी। इनके अंदर क्या इशूज़ होता है, गुस्सा इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब चढ़ गया सर पे गुस्सा आ गया तो फिर वो शांत नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा इसका इशूज़ तो रहता है। और इस एज से 35-34 से तो गुस्सा भी बहुत रहेगा इनके अंदर। सटन का अमाउंट हल्का सा मुझे यहाँ से दबाव लग रहा है, हल्का सा। तो लोन ले सकते हैं आप अपनी लाइफ में, लोन की समस्या रहेगी आपको कभी ना कभी। बाकी फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता, ठीक है। सन माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है, लेकिन फिंगर बहुत छोटी है, फिर भी ठीक है, अच्छा है, साइन अच्छे हैं, तो यश, पैसा सब रहेगा आपके पास। मर्करी का अमाउंट बहुत बढ़िया है और इस पर लूप भी बन रहा है, तो बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपका। और मर्करी के अमाउंट पे जब सिंगल लाइन रहता है, इसे काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे लोगों का जो स्टार्टिंग का लाइफ रहता है, स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहता है, वो उतना अच्छा नहीं जाता, उसमें संघर्ष खूब करना होता है। लेकिन ये अपने दम पे, अपनी अपनी मेहनत से इतनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि कई पुश्तें बैठ के खाए। इम्यूनिटी का इशू बनता हुआ फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। रीज़न ये है, इनमास उतना वीक नहीं है, लेकिन जब आड़ी रेखाएं बहुत होती हैं तो फिर वो आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम को बताती है। तो थोड़ा सा संभल के रहना है, खान पान का ध्यान रखना है। वेनस मॉन्ट अच्छा है, लग्जरियस लाइफ हो रहेगी और उसका एडिक्शन भी रहेगा। इस तरह से जब लाइन्स होते हैं वेनस मॉन्ट पे, तो इस लाइन को पाल्मिस्ट्री में कहा, देखिए मैंने अभी तक इस पर कोई ख़ास स्टडी किया नहीं है, पर्सनल लेवल पे नहीं किया है मैंने, लेकिन फ़िलहाल जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसके हिसाब से ऐसे लोग अगर स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो बेनिफिट मिलता है लोगों को। लेकिन मेरा पर्सनल लेवल पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस पॉइंट को लेकर के। बाकी चीज़ें मुझे पता है स्टॉक मार्केट में कहाँ पे कौन सा साइन बताता है, लेकिन ये वाला साइन किताबों की भाषा है। और जब तक मैं, ऐसा नहीं कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बट जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली मैं देख नहीं लेती हूँ, किसी के पाम में उस साइन को प्रिडिक्ट करने के बाद चीज़ें होती हुई नहीं नज़र आती हैं, तब तक मैं बिलीव नहीं करती। और तो इसलिए मैंने अभी तक इस पर ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन अब आगे जब करूँगी तब देखा जाएगा। ऑटोमास ठीक है, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी रहेगी, ऑटोमास बढ़िया है। और साथ ही कोई बाहरी आपका कोई दुश्मन नहीं होगा कभी लाइफ में, बाहर के लोग कभी भी आपसे उलझेंगे नहीं और ना ही आपका बुरा चाहेंगे। मून माउंट जब कटता है तो ये भी संघर्ष करवाता है, इनिशियल लाइफ संघर्ष से भरी हुई है आपकी, बंधन योग काफ़ी टाइम तक है और अब देखना है। और साथ ही जब सभी माउंट्स अपनी स्पेस ले लेते हैं और केतु को का स्थान बीच में आ जाता है, एकदम सेंटर में आ जाता है, तो ये भी 35 तक स्ट्रगल करवाता है। आपके जुपिटर के माउंट पे विंडो स्ट्रक्चर बन रहा है। विंडो स्ट्रक्चर पैसा खूब देता है, तरक्की देता है, घर एक से ज़्यादा होता है इन लोगों के पास। शुक्र वलय बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी कंप्लीटेड नहीं है, इनकम्प्लीटेड है।
शुक्र वलय जब बनता है और वो इनकम्प्लीट रहता है तो सोचने की दिक्कत होती है, थोड़ा सा मन विचलित रहता है, ध्यान भटकता है, लेकिन ये आपको तरक्की देता है। ऐसा नहीं, तरक्की भी देता है, पैसा भी देता है, बट उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता जितना कंप्लीट शुक्र वलय देता है। हो सकता है एज कम है, आगे चल करके आपका शुक्र वलय कंप्लीट हो जाए। आपकी स्टडी की लाइन बहुत लंबी है, व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर बहुत अथाह होगा। ऐसे लोग दूसरों के मन की बात आसानी से समझ जाते हैं। बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं या जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया हो, उनके पास में इतनी ही बड़ी एजुकेशन लाइन देखने को मिलती है। दिमाग बहुत चलता है लोगों का। और जब ये कनेक्शन बनता है सन से मरकरी का, तो ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रिप आना जाना लगा रहता है। कोई ऐसा काम रहता है जिसमें फॉरेन से कनेक्शन बनता है, स्ट्रांग बनता है। जब सिंगल सनलाइन रहती है, और सिंगल सनलाइन है, देखिए पाम तो बहुत अच्छा है आपका, और विष्णु चिन्ह बन रहा है। विष्णु चिन्ह कभी भी आपको जब रिजल्ट देता है तो अच्छे से देता है, और विष्णु चिन्ह आपको देश विदेश में प्रख्यात बनाता है। ये सेलिब्रिटी साइन के तौर पर भी देखा जाता है विष्णु चिन्ह को। और आपके हाथ में लव मैरिज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन बनती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लाइफ पार्टनर भी लुक वाइज काफ़ी अच्छी होंगी, डोमिनेटिंग नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं किस एज में लाइफ लाइन पे क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हार्ट लाइन है ये नीचे आ गया है। 34 से लेकर 57 तक दिल का काम दिमाग करेगा, क्योंकि हार्ट लाइन ने अपनी पोजीशन से नीचे खिसक के माइंड लाइन की तरफ खिसकाएगी, तो माइंड लाइन के गुण आते हैं। दिल का काम दिमाग करता है, काफ़ी तेज़ होते हैं ऐसे लोग। एक तो आपकी हार्ट लाइन नीचे आई है और माइंड लाइन भी हल्की सी नीचे आ गई है। तो जब एज कैलकुलेशन होगा लक लाइन का, तो उसमें ये जो एक फॉर्मेट होता है कि लक लाइन माइंड लाइन को जब काटती है तो 35, और हार्ट लाइन को जब काटती है 55, तो वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने अपनी पोजीशंस को चेंज किया है। 19 में कोई ना कोई चेंज, 20 में कोई ना कोई चेंज, 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 23 में कोई ना कोई इशूज़, 28 में अगेन कोई ना कोई इशूज़, 31 में चेंज आएगा या आया होगा, नहीं आएगा शायद, हाँ। 33 में ऑफ शूट है, कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 33 नहीं, 34 कह सकते हैं इसको। 34 में कोई ना कोई ऑफ शूट है, 35 में ऑफ शूट है, 36 में ऑफ शूट है, 36.5 में, 37.5 में कट है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम। फोर्टी 41 42 में ऑफ शूट है, तो खुशी है। 45 में कट है, 46 में ऑफ शूट है, 48.5 में कट है, 50 में ऑफ शूट है, और 50.5 में कट है, 53 में ऑफ शूट है। तो मेन जो इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, 34 तक स्टेबिलिटी मिलती हुई, हाँ 31 में स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ को। कोई ना कोई ऐसा
फील्ड आप चूज़ करेंगे जहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इससे पहले मुझे कहीं भी कोई भी स्टेबिलिटी मिलती हुई, लाइफ को नई दिशा मिलती हुई नहीं दिख रही है, और दिख भी रही है तो वो टिक नहीं रही है। 31 वाला थोड़ा सही है, अच्छा है। और 34 से जो चेंज आएगा वो मेजर चेंज होगा और काफ़ी पॉजिटिव चेंज होगा। उसके बाद लाइफ आपकी ऑन ट्रैक रहेगी, ट्रैक पे आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 33 में हो सकता है आपकी शादी हो। ये शादी होने के 2 चांस यहाँ पे बन रहे हैं, या तो ये 33 है, 33 में होगी, या 27 में ही हो जाएगी। नहीं, 27 नहीं है, हाँ, या तो 27 में हो जाएगी या फिर 33 में। 27 में नहीं होगी तो 33 में होने के पूरे चांस बनते हैं। अब देखते हैं कि सेम चेंज आपके माइंड लाइन, आपका माइंड लाइन क्या कहता है वो देख लेते हैं। थर्टी वन में जो लाइफ को नई दिशा मिली है उसके भी ऑफ शूट बन रहा है माइंड लाइन पे। 33.5, जिसको मैंने 34 बोला है, 33.5 में भी नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ा बदलाव आता दिख रहा है 37 की कट के बाद से। इसके बाद से आपकी जो लाइफ है यहीं से आई थिंक 31 से ही काफ़ी स्मूथ है, कोई इश्यूज़ बनता नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पे मुझे 35 में थोड़ा सा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है 35 में। लेकिन ये कोई मेजर नहीं है क्योंकि लाइफ लाइन पे उसके कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब लक लाइन को देख लेते हैं क्या बताता है। वैसे तो आपकी जो हॉट लाइन है वो ऑलरेडी 34 से बेहतर पोजीशन में आती हुई और 36 से तो पूरी तरह से ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद से कोई भी इशूज़ बनता नहीं दिख रहा है। तो हॉट लाइन माइंड लाइन भी बता रहे हैं 36 से। मेनली अगर आप मुझसे पूछें कि कब से मेरी लाइफ एकदम से बहुत बढ़िया जिसको कहा जाता है वो हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 36 से आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी, काफ़ी बेटर। आप जो भी बिज़नेस करेंगे बड़े लेवल का करेंगे, इसका जो प्रमाण है वो ये साइन देता है। इस तरह से जब आपके लक लाइन के साइड में या यहाँ पे कहीं भी इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, वैसे लोग बड़े लेवल का बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं करोड़ों कमाते हैं। देखिए 34 से पहले, 33 से पहले कह सकते हैं, 33 से पहले लक लाइन में कोई दम है ही नहीं, कोई दम नहीं है। एक तो लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है इनर पार्ट से। शादी के बाद अधिक सफलता मिलती है इंसान को। भाग्योदय शादी के बाद ही होता है इंसान का। तो शादी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, कर सकते हैं। और उसके बाद टुकड़ों में बढ़ गई है तो फलित होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन 33.5 से एक तो ये लक लाइन, इस तरह से जब लक लाइन बनती है इसको माइंड लाइन से निकलने वाली लक लाइन ही कहा जाता है। ये निकला माइंड लाइन से ही है, लेकिन एक्टिवेशन मोड जो होता है वो 34 मान के चलते हैं, 34 के बाद से ही एक्टिवेट होता दिख रहा है। यहाँ से तो पूरा मिट चुका है, ये वैनिश हो चुका है। तो 34 से इसका एक्टिवेशन मोड स्टार्ट हुआ है। और जब माइंड लाइन से स्टार्ट होती है लक लाइन, तो ऐसे लोग अपनी कला से, जो इनके अंदर एक छुपी हुई कोई कला होती है, किसी फील्ड में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, उस कला से ये कमाते हैं और काफ़ी कमाते हैं। और 34 से आपकी एक नहीं, 35.5 से दूसरी, एक साथ कई लक लाइन आपकी इनिशिएट हो रही है 35 से। तो पैसे की कोई भी प्रॉब्लम 35 से बनती हुई मुझे आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
केतु का जो फिश है, देखिए केतु का फिश ये प्रिडिक्शन करता है। ये छोटा सा फिश बहुत कुछ बताता है। केतु का फिश जो है यहाँ पे अभी तक बना नहीं है, एज कम है, इस वजह से भी नहीं बना है। लेकिन अगर इसको प्रिडिक्ट किया जाए तो इसका मुंह देखिए किधर है। ऐसे लोग बुध की तरफ देख रहा है, तो ऐसे लोग बिजनेस में ही अच्छा करते हैं। और बुध से संबंधित जो काम होता है, अब ये साइंटिफिक होता है, बुध साइंस से जुड़ा काम जिसमें ब्रेन का यूज़ ज़्यादा होता है, वो हो गया। बोलने वाला काम, बोल के जो काम हो, मेडिकल से जुड़ा हुआ, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ, ये सब काम बुध की वजह से होता है। और इस फील्ड में अगर ये इस फील्ड से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत तरक्की पाते हैं। आपका मूलांक 6, नहीं माफ़ कीजिएगा, आपका मूलांक 3, भाग्यांक 6 है। मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। मूलांक 3 क्या होता है? किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, अगर वो डबल डिजिट में है तो प्लस करके उसको सिंगल बनाइए और वो जो सिंगल डिजिट सामने आएगा वही आपका मूलांक है। मूलांक 3 को रूल भगवान विष्णु करते हैं, तो विष्णु भगवान की देवता के सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। साम दाम दंड भेद वाली जो नीति है वो सभी ये जानते हैं। जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है वहाँ दिमाग लगा के काम करते हैं। गुस्सा कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है बराबर से समझते हैं। चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, बोलने की कला में माहिर होते हैं। वक्त के साथ अपने आप को बदलना जानते हैं। कार्यकुशल होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन गधे की तरह मेहनत करने वालों में ये नहीं आते हैं। इनको पता है कि कहाँ किस वक्त कितना काम करना है। और एक होता है ना कि कोई इंसान किसी काम में 24 घंटे लगा हुआ है और कोई इंसान आता है 2-3 घंटे काम करता है, उसे सफलता मिल जाती है। तो वो 2-3 घंटे वाला जो टाइम होता है वो इन लोगों को बेहतर पता होता है कि कब किस वक्त क्या काम करना है और कैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर जॉब में भी होते हैं, जिस पद पे होते हैं, तो कोई भी जो इनके सीनियर होते हैं उनके मन में इनके ख़िलाफ़ कभी भी अगर द्वेष आ भी जाए, गुस्सा आ भी जाए तो कह नहीं पाते हैं। कुछ इस तरह से इनका रुतबा रहता है ऑफिस के अंदर। तो बहुत अच्छे से डील करना जानते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता गज़ब की होती है इनके अंदर। पैसे का भाव स्टार्टिंग के पीरियड में रहता है इनको, ऐसा नहीं, ये नहीं रहता है। भगवान विष्णु भी जब पैदा हुए थे तो जैसी उनकी लाइफ रही है बिल्कुल वैसी ही लाइफ रहती है। टाइम के साथ जैसे जैसे एज बढ़ते ही जाता है, बैंक में पैसा भी बढ़ते जाएगा और काबिलियत भी बढ़ती जाती है। अब भाग्यांक आपका 6 है। भाग्यांक क्या होता है? जिस साल के, जिस मंथ के, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं सभी को प्लस कीजिए, डबल डिजिट आएगा, उसको सिंगल बनाइए और वो जो सिंगल डिजिट है वो आपका भाग्यांक है। भाग्यांक 6 है तो आप शुक्र, आपके जो स्वामी हैं वो भगवान शुक्र हैं। शुक्र ग्रह के से प्रभावित हैं आप, तो उनके सभी गुण आपके अंदर होंगे। और आपको बता दें कि शुक्र जो ग्रह है वो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसी वजह से इसका प्रभाव मूलांक 6 पे बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ के लिए काफ़ी अट्रैक्शन होता है इनको। अच्छी कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी, इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है इन्हें। इनके बात करने का कौशल बहुत सही रहता है। इनसे कोई अगर 10 मिनट बात कर ले तो इनका फ़ैन हो जाए। इस तरह से ये शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोलना जानते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है इनका। इनके अंदर किसी एक फील्ड का नहीं बल्कि कई फील्ड का ज्ञान होता है। ये लोग इनका जिस फील्ड की तरफ ध्यान जाता है उस फील्ड के एक्सपर्ट बनने की होड़ में ये लग जाते हैं। संगीत हो, डांस हो, साहित्य हो, या फिर जिस भी फील्ड की तरफ इनका ध्यान जाना होता है बस, फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट बनने में ये लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है 6 वालों के साथ? ऐसे तो बहुत अच्छा है ये नंबर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, किसी की सुनते नहीं है, किसी की नहीं सुनते। इनको लगता है कि ये जो सोच रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो सब एकदम सही है, बाकी पूरी दुनिया जाए बाहर में, सब गलत। इस तरह की सोच होती है इनकी। ज़िद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा दिखावा करने का भी शौक़ रहता है इनको। अब 3 और 6 का कनेक्शन बनता है, यहाँ दिख रहा है। 3 भगवान विष्णु जिसे रूल करते हैं, 6 जिसे शुक्र रूल करता है, और बृहस्पति और शुक्र की युति संबंध बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब ये क्या बताता है?
सफलता मिलती है पर देरी से मिलती है ऐसे लोगों को। और थोड़ा सा जो 6 और 3 जब आपस में मिलते हैं, 3 और 6, तो ये मैरिज लाइफ को हल्का सा डिस्टर्ब करता है और थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी कभी कभी देता है, लेकिन तरक्की भी देता है, बड़ी देता है। मुझे हेल्थ इश्यूज़ वाला तो इश्यूज़ बनता हुआ आपके पाम में कहीं से भी नहीं दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ, खान पान का ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है आपकी, तो थोड़ा देखभाल के खाइएगा जो भी खाना है, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। डेली वाइज पानी ज़्यादा पीजिए। बाकी जिस फील्ड में भी रहेंगे आप एक्सपर्ट रहेंगे उस फील्ड के। और ऐसे भी जब ये वाला साइन बनता है तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। कला क्या होती है, देखिए कला का कोई एक मापदंड नहीं है। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में जाइए, सिंगर बन जाइए, एक्टर बन जाइए या डांसर बन जाइए, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी होगी, कुछ भी हो सकता है आप रेडियो जॉकी अच्छा कर लेते हैं, आप बोल अच्छा लेते हैं, जिस भी फील्ड में, या कुछ भी ऐसा है जो दूसरों के अंदर नहीं है, वो कला आपके अंदर है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब होता है ना इंसान का। कुछ लोग पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो पढ़ना भी एक कला है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कला नहीं है, बिल्कुल है। कुछ लोगों को तो इतना मन लगता है स्टडी में कि कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वो भी एक कला है। उनका ध्यान शिक्षा की ओर है। तो आप जिस भी फील्ड में आपकी रुचि जाती है और जिस फील्ड में आपको लगेगा कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, उसमें आप बहुत नाम कमाएंगे। बाकी और कुछ है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ साइन वगैरह या कोई सवाल आपका रह गया होगा। हाँ, जहाँ तक बात रहा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का कोई भी साइन बनता हुआ आपके पाम में नहीं दिख रहा है। प्राइवेट के साइन है और बिज़नेस के साइन है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का कोई भी साइन आपके पाम में नहीं है। बिज़नेस, मुझे ऐसा लगता है आपको पार्टनरशिप से बेहतर होगा कि आप इंडिपेंडेंट बिज़नेस कीजिए, जो भी करना है। पार्टनरशिप में मत कीजिएगा, बिकॉज हॉटलाइन आपकी जब जुपिटर से इनिशिएट होती है तो ऐसे लोगों को धोखा मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अच्छा, आपकी जो मैरिज लाइन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बायफॉर्क हो रही है, तो मतभेद रहेगा। मुझे लगा नहीं है, लेकिन जब मैंने 6 और 6 का वो आंकलन देखा तो मुझे लगा मैरिज लाइफ शायद कुछ तो बात होगी। जब हाँ जी, बायफॉर्क होती हुई मुझे लग रही है। ये देख लेते हैं एक बार। ये मैरिज लाइन मुझे कभी लग रहा है ये नीचे जा रही है, कभी लग रहा है बायफॉर्क हो रही है। आप देख लीजिएगा ये क्या है। इफ़ अगर ये नीचे की तरफ ज़्यादा झुक रही है, एटलीस्ट यहाँ तक अगर आ रही होगी या इससे भी नीचे, तो लाइफ पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग होता है, सिर्फ अपनी वो सुनता है। आप कुछ भी कह लीजिए, उनको जो करना है वही होगा घर के अंदर, जो वो चाहते हैं। तो डोमिनेटिंग वाला इश्यूज़ रहता है। इफ़ अगर बायफॉर्क होगा तो फिर मतभेद रहेगा, किसी भी बात पे एक दूसरे की बात पे आप राज़ी नहीं हो पाएंगे। तो बस यही इश्यूज़ हैं, बाकी सब ठीक है। हाथ पाँव बहुत अच्छा है आपका, बढ़िया है। और जो सफलता है वो 34 से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। 31 में भी मिलेगी, 28 में भी है, लेकिन स्टेबिलिटी आती हुई परमानेंट तरीके से अच्छे से लाइफ को आगे बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ 36 से। उसके बाद पैसे की कोई कमी आपके हाथ में नहीं है, काफ़ी अच्छा काम है, और इनकम भी करोड़ों में होते हैं लोगों के। ब्रांचेस बहुत हैं आपके सनलाइन पे, फेम खूब मिलने वाला है आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो फेम की लाइन है ये भी काफ़ी तगड़ी है आपकी। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम है आपके पाम में। पाम बहुत अच्छा है, शानदार है। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो, अपनी पाम की पिक व्हाट्सएप पे भेज दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।